नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, मैं उनका निजी काम नहीं करूंगा। ये आपके पार्टी के सांसद है देवेंद्र सिंह। देखिए, अभी हमने आपको कहा ना कि हमारे पार्टी या सरकार या नेता का सिद्धांत है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि हमने नौकरियां दी हैं, तो इसमें सभी जात सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार की नीति है, हमारे गठबंधन की नीति है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहिए, जो हमारे नीतियों और उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से झलकता है और परिलक्षित होता है। चुनाव के आखिरी दौर में और बीजेपी बिहार की सियासत में एक चर्चा हो रही कि मुख्यमंत्री के बेटे उनको राजनीति में इस बात की चर्चा हो जाती है कि कुछ नेताओं ने कुछ बयान भी जारी किया, जदयू के नेताओं ने। नहीं, देखिए, अब पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। मुख्यमंत्री आवास में क्या इस तरह की कोई चर्चा होगी कि आप लोग रोजाना वहां जाते हैं, बातचीत मुख्यमंत्री से रोजाना आपकी होती है? हम जो जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता दी। नौकरी के इशू में आप बोल रहे हैं, यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि 3 लाख नौकरियां जो है जब मेरा कार्यकाल था वो प्रक्रिया 3 थी जो मैंने करवाई थी। अब सवाल है, उनके समय में जो नौकरी हुई उनका भी श्रेय उन्हीं का है, जो प्रक्रिया शुरू हुई। सवाल है कि जब हमने आपको कहा ना कि नौकरी देना ये 7 निश्चय 2 का वादा था। बिहार की जनता ने हम लोगों को इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के रूप में ही अपना भरोसा दिया था, अपना विश्वास दिया था। और ये जो हमने उपलब्धि बताई है ये पूरे कार्यकाल की उपलब्धि है। किसी खास परिस्थिति में, किसी खास समय में, अब अभी जो प्रक्रिया चल रही है, अगले साल अगर वो नियुक्ति होती है तो वो नियुक्ति उस समय कौन मंत्री है वो कैसे ले सकता है? सीधी बात। तो ये सारी नियुक्तियां ये एनडीए सरकार के द्वारा 2020 में ही निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर की गई, जिसका श्रेय एनडीए सरकार, जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया था, ये उसका है और मुख्य रूप से इसके नेता नीतीश कुमार जी का है। क्या हमारे ही कारण सरकार ये नौकरियां दे रही है। अब उनके पहले जो सरकार दे रही थी और उनके चले जाने के बाद जो सरकार दे रही है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई नियुक्ति कब होती है, इसके लिए तो आपको उसके परिप्रेक्ष्य को भी देखना होगा ना। जो पद कब सृजित हुआ, प्रक्रिया कब शुरू हुई, नियुक्तियां कब हुई। अब एक शिक्षक के नियुक्ति का मेरे ख्याल से बराबर मामला आता है और ये समझिए कि शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो। ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद हम ही लोगों ने, जब हम शिक्षा मंत्री थे उसी समय इसका फैसला कराया था। आयोग को अधियाचना भेजी गई थी और आयोग ने उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो उसमें तो कुछ वक्त लगता है।
अगर इस बीच में कोई राजनीतिक परिदृश्य बदलता है तो इस फैसले का श्रेय तो कोई दूसरे लोग नहीं ले सकते। तो आप जो आपने दे रहे हैं देवेश ठाकुर आपके पार्टी के सांसद हैं, हाँ, उन्होंने एक बयान दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।